नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देश की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में राजनीति कुछ कह रही है। मैं आज आपके बीच के अंदर वोट मांगने आया हूं, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे देश के निर्माण के लिए। हर इलेक्शन जो मैं लड़ रहा हूं उसके अंदर मेरी बेटी हुई है वोटों की। आपने पहले भी मुझे सराहा है, आज भी यही निवेदन करता हूं कि जो मेरे को सराहो। अपनी किसी भी स्पीच के बारे में आप कहिए कि आपने वहां पर क्या कहा है। लोग मेरी स्पीच को आज भी वायरल करते हैं जो मैंने हाउस में बोला। दादरी की वो योजना है जिस योजना को हमने गोली के सामने खड़े होकर वीपी सिंह साहब के साथ। राज बब्बर की स्क्रिप्ट कप्तान लिख रहे हैं तो फिर किरदार क्यों बदला? देश की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम लोकसभा की राजनीति अब बॉलीवुड फिल्मों की तरह आगे बढ़ रही है। अपने अभिनय से सिनेमा जगत में डंका बजाते आ रहे अभिनेता से राजनेता राज बब्बर इस सीट पर कांग्रेस का मजबूत चेहरा बनकर मैदान में उतर चुके हैं। उनका मुकाबला राजनीति के उस खिलाड़ी से है जिसकी राजनीति के सामने पराजय हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। हम बात कर रहे हैं भाजपा से लगातार तीसरी बार सांसद बनने का मकसद लेकर जनता के बीच पहुंच चुके राव इंद्रजीत सिंह की। फिलहाल इस वीडियो में फोकस राज बब्बर पर रहेगा, जिसने अपने दमदार अंदाज से अपनी पार्टी के सबसे बड़े खिलाड़ी और इस सीट पर राजनीति जमीन को नापते आ रहे पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव को अपना बना लिया। राज बब्बर के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना फिलहाल शेर के जबड़े से शिकार छिनना जैसा है। लेकिन बब्बर की राजनीति में इस तरह के दौर कई बार आते जाते रहे हैं और उन्होंने इसका बखूबी सामना किया है। कांग्रेस ने भी इस सीट पर अभिनय और राजनीति के इस मंझे हुए खिलाड़ी का चयन काफी सोच समझकर किया है। यह नेता राजनीति में हारी हुई बाजी को पलटने की कहानी लिख चुका है। जब 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सबसे ताकतवर मुलायम सिंह परिवार की बहू और सीएम रहे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 85,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अभी मतदान में 2 सप्ताह से अधिक का समय बचा है। बाजी किस शक्ल में किस तौर तरीकों से बदल जाए, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। राज बब्बर ने मोर्चा संभालते ही सबसे पहले अपने घर को ही मजबूत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस सीट के प्रमुख दावेदार पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव को मनाया। यहां कांग्रेस पार्टी की दाद देनी पड़ेगी कि देश प्रदेश में तेजी से खत्म होती जा रही अकड़ के बावजूद इनके नेता आपस में लड़ ऐसे रहे हैं मानो उनके हाथ लगाने से जीत करीब आ जाती है और दूरियां बनाते ही हार गले में पड़ जाती है। जिस तरह राज बब्बर को यह कहना पड़ रहा है कि यह चुनाव कप्तान लड़ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को वे बखूबी समझते हैं, सरकार से लड़ते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव में राज बब्बर की स्क्रिप्ट ही कप्तान को लिखनी है तो फिर किरदार क्यों बदला गया? वैसे देखा जाए तो कप्तान भी राजनीति में शानदार अभिनय करने की महारत हासिल कर चुके हैं। कब रूठना है और कब राजी हो जाना है उन्हें बखूबी आता है। कभी वे कांग्रेस को अपनी मां की तरह मानते हैं तो कभी उनका दम घुटना शुरू हो जाता है। कभी वे इस सीट पर दावेदारी जताते हैं तो कभी दूरियां बना लेते हैं। सही मायनों में कप्तान की राजनीति को खुद कप्तान ही समझ नहीं पा रहे हैं। वे रेवाड़ी विधानसभा से 6 बार विधायक रहने के बावजूद भी बच्चों की तरह कभी मुस्कुरा देते हैं तो कभी रूठ कर इधर उधर छिप जाते हैं। इसी वजह से इस सीट पर कांग्रेस को अपना उम्मीदवार घोषित करने में वह अच्छा खास समय बर्बाद हो गया जो आगे चलकर उनकी हार की प्रमुख वजह बन सकता है। कांग्रेस का प्लस पॉइंट यह है कि जनता उन्हें भाजपा के खिलाफ वोट दे रही है, न कि उनके नाम का झंडा लेकर नजर आ रही है। मौजूदा हालात में जीत कांग्रेस से काफी दूर नजर आ रही है। बचे हुए कम समय में वह कितना करीब पहुंच पाती है, यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश प्रदेश की पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीति से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।